आधी रात के लगे। ओके, पौलुस और सिला दोनों बैठे हैं, इनकी पिटाई की गई है, इनको मारा गया है, ठीक है ना। अब मारने का कारण क्या था? जब हम 22 से आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि उन लोगों को जब लगा कि हमारी कमाई का साधन नहीं रहा, क्योंकि हम लोग किसी को कहते थे ये धागा ले ले, 100 रुपए दे दे, तेरे यहाँ करके हम ऐसा करेंगे, इतना पैसा करेंगे, ठीक है ना। वो टोना टोका इस तरह पैसे लेते लूटते हैं। अब उनको लगने लगा कि हमारी कमाई का साधन खत्म होता जा रहा है, तो अब उन्होंने इनके लिए षड्यंत्र रचा, इनको पकड़वा दिया, इनकी पिटाई की गई और इनको कोठड़ी में, भीतरी कोठड़ी में काट में बांध करके डाल दिया गया। अब पौलुस और सिलास दोनों बैठे हैं और कह रहे कि क्या करना चाहिए। अब दोनों बातें कहने लगे कि यार क्या करना, आराधना कर लेते हैं, बड़ा तालीम, बड़ा आराधना कर लेते हैं। अब ये आराधना करने लगे होंगे। इन्होंने पुराने नियम में ध्यान दिया होगा कि वो आराधना करते थे। दाऊद कैसे आराधना कर रहा था? कहता कि वो राजा होकर के अपने नौकरों के सामने ऐसे नाच रहा था, नाचूंगा, गाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, और उसकी पत्नी उसको तुच्छ जाना। लेकिन परमेश्वर उसको और बढ़ाता चला गया, उसने आराधना की। अब इसने कहा हुआ कि भजन संहिता में लिखा है कि तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। कल आज तुम्हारे पास ऐसे समय है, एक तो हम बंधे हुए, हमको पकड़वा दिया गया, हमारी पिटाई की गई है, और आज परमेश्वर ने हमको कहाँ लेकर आया? जेल खाने में लेकर के आया है, जहाँ बहुत सारे कैदी हैं। और परमेश्वर मोमबत्ती को कहाँ लेकर जाता है? जहाँ अंधेरा होता है। दोनों बातें करने लगे होंगे। अब बातें करना ठीक है, चलो आराधना करते हैं। बंधे हुए थे, पिटाई की गई थी, लेकिन परमेश्वर के काम को करना नहीं छोड़ा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की महिमा के गीत गाने लगे। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। हालेलुया, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, आराधना की जाए। और अब्राहम, अरे देखना, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जब वो इजराइल को निकाल करके ला रहा था, आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, और वो डर गए, घबरा गए। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो डूब के मरेंगे, और पीछे जाएंगे तो वो मार देंगे, नहीं जाएंगे तो यहाँ खड़े रहेंगे, वो आकर हमको मार डालेंगे। अब उस परमेश्वर ने, वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का और यूसुफ का परमेश्वर है ना, वो सिलास और पौलुस का परमेश्वर, वो सुमन का, वो सीमा का, वो आपका, टिंको का, वो मेरा परमेश्वर। सच्चा ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर, क्या करना है? अब यार दुखी है, वो जॉब मेरे हाथ से निकल गई तो रो ले। दो चीजें तेरे सामने हैं, या तो रो और शैतान को खुश कर दे, या फिर हंस और कुछ उसको करेगा। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। अब्राहम बैठा पेड़ के तले, 99 वर्ष का हो गया, कोई आशा नहीं। रोमियो 4:17 में उसने कहा, अब्राहम, मैंने तुझे बहुत तेरी जातियों का पिता ठहराया है। 11 साल शादी को हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कहता तू बाप नहीं बन सकता, डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी मां नहीं बन सकती। अब क्या करेंगे? 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 99 वर्ष का हुआ, पेड़ के तले बैठा था। परमेश्वर ने कहा था, तारों को देख रहा होगा बैठा हुआ। परमेश्वर ने कहा था, तेरी संतान इतनी होगी, गिन सकता तो गिन। पर वो संदेह नहीं कर रहा था, शक नहीं कर रहा था। किसी टोना टोटके वाले के पास चेन नहीं चला गया, चलो लड़का होने की दवाई ले लेते हैं, चलो बच्चा होने की दवाई खा ले, किसी की बात नहीं गया। परमेश्वर परख रहा था। तेरा चरखा वीडियो बन गया, प्रभु महान है, दूसरा नहीं बना, प्रभु तो ऐसा ही होता। जब तुम्हारा काम हो गया, अरे मैंने वहां नौकरी करी, वहां भी आशीष मिल गई, अरे मैंने मेडिकल स्टोर खोला, वहां भी बढ़िया हो गया, अरे ऐसा हो गया। तुमको जब मिलता गया तो प्रभु महान है, और जब नहीं मिला तो प्रभु महान नहीं है। परमेश्वर महान था, है और रहेगा। अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ज्यादा है तो आशीष भी बढ़ी है, आशीष भी बढ़ी है।
सोच रहा होगा परमेश्वर आकर किसके सामने खड़ा हो गया। कहता अब्राहम, हाँ प्रभु। कहता मैं सेनाओं का जवाब, हाँ प्रभु। तो मेरी परिस्थिति में चल और सिद्ध होता चलेगा। मेरी परिस्थिति में किसी बात की नहीं। आमीन आमीन। ठीक है ना। उस तरह से वो चाहता और परमेश्वर ने उसको कहा आशीष दी। और जो बता रोमी 4:17 में लिखा कि मैंने तुझे बहुत ही जातियों का पिता ठहराया है। उसने ये लिखा कि ठहराऊंगा। अभी कुछ भी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई प्रेगनेंट रिपोर्ट नहीं थी। दाई ने कहा मुश्किल है, कुछ समझ भी नहीं आता, 4 साल हो गया तो मुश्किल है, तेरी पत्नी तो सारा तो मां नहीं बन सकती, ये कभी मां नहीं बनती, कभी बच्चे को जन्म दे देती, वो परेशान करो। ठीक है, दाई तो बोल रही, डॉक्टर ही तो बोल रहा, रिपोर्ट कह रही ना, अल्ट्रासाउंड मना कर रहा ना, मेरा परमेश्वर मना नहीं कर रहा। उसने कहा था मैंने तुझे भौतिक जातियों का पिता ठहराया है। वो ऐसे देखो उन बातों का नाम ऐसा जो बातें नहीं है, उन बातों का नाम ऐसे लेकर मानो वो है। मेरा स्टूडेंट का स्टूडेंट वो इनाम को लेकर के चला गया। अब उस दिन से उस बंदे ने मेरे से बात तक नहीं की। कल मैंने उसको फोन किया तो मेरे फोन अटैच नहीं किया। उनके घर जब हम गए थे तो उनकी मम्मी ने बताया 60-70 सालों से हम लोग श्रापित हैं और आज तक कोई बरकत नहीं है, कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं। लड़की की 4 शादी हो गई, 5वीं भी खुश नहीं है। एक की शादी वो भटक गया, एक की शादी हुआ, पापा परेशान, मैं परेशान। एक लड़का हमारा बेटा न इसका काम चलता है ना ये कुछ का, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लड़का, 2 बार मिस्टर मुजफ्फरनगर का चैंपियन बना, एक्टिव जीत रखी है। इतना शाप उनके घर में, इतना टैलेंट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाया। प्रभु में आया, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुआ, जरा सी दिक्कत आई और बस कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा, बात नहीं कर सकता, मतलब यही है ना, ठीक है ना। जब कुछ नहीं मिला, क्या उस समय मेरे समीप बैठ सकते हो? क्या उस समय प्रार्थना कर सकते हो? यस, है ना। निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक ना पहुंचेगी। एक जल की बड़ी बाढ़ तुम तक पहुंचने वाली है। कोई ऐसे तुमको परेशान कर रही है, क्या करना है? बाइबल में लिखा है कि नहीं पहुंचेगी, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं पहुंचेगी तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब हम उसकी संगति में बैठे रहेंगे, तेरी परिस्थिति में बैठे रहूंगा, मौत दे दे, लेकिन कहीं और नहीं जाऊंगा। जीवन की बातें तो तेरे पास है, तू ही उद्धार करता परमेश्वर है। अब ये बात कर रहे पौलुस और सिलवास बैठे बातें कर रहे। परमेश्वर ने जब 8 समुद्र को 2 भाग कर दिया था, क्या बंधन नहीं टूट सकते थे? है ना। और ये लोग जो जहाँ परमेश्वर ने हमको लाया, हमने गलती भी नहीं की, हमको गलती नहीं की हमने। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारे काम को ईमानदारी से करें, उसके बाद भी हमको जेल में भेज दिया। कोई कारण है परमेश्वर का यहाँ लाने का तुमको? क्या कारण हो सकता है पौलुस? सिलास तू बता। अरे यरीहो की दीवार थी, यरीहो की दीवार थी और वहां कब्जा करना था। परमेश्वर कहा कि यरीहो मैंने तुमको दे दिया, वो दीवार खत्म हो जाए। कहते 6 दिन तक तो 1 चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने, और पूरे चक्कर लगाने के बाद तुमको क्या बोलना मैं बताऊंगा। शांत रहना, कोई कुछ मत बोलना, सिर्फ चक्कर लगाते रहो। यरीहो वो बातें कर रहे दोनों, पौलुस और सिलास दोनों अपनी बात कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि यरीहो की दीवार गिर गई थी। कैसे थी? इतनी मजबूत दीवार को यरीहो के लोग, सैनिक लोग कह रहे इजराइली लोग पागल हो गए। अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या धक्के खाता रहता, अच्छा खासा टैलेंटेड बंदा है, पता नहीं क्या करता रहता। हालेलुया। लड़का कहाँ भटक रहा, कहाँ क्या जिंदगी की क्या ये करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो लोग वो प्रार्थना करते रहे। समझ वाली चीज को, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? तुमने कौन सा निर्णय लिया? परमेश्वर ने कहा है यरीहो की दीवार के चक्कर काटने हैं, सिर्फ चक्कर काटना, सिर्फ चक्कर काटना है। 6 दिन तक 1 चक्कर रोज काटना, 7वें दिन 7 चक्कर काटने हैं, और पूरा हो जाने के बाद यहोवा परमेश्वर की जय ललकारना, होशाना के नारे लगाना, और दीवार बुनियाद हिल जाएगी, छूट जाएगी। जब वो हिल गई तो यहाँ भी कुछ नहीं।
और युगानुग एक जैसा है। तब तो अनुग्रह नहीं था, आज तो हम अनुग्रह में हैं। और भाई पौलुस पहला क्रम के 3:16 में लिखा है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा बदन तो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर अगर आत्मा तुम्हारी भीतर वास करता है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। और तुम अकेले को बचाने नहीं आया हो, तू बच, तेरा घराना बचेगा, तेरा नगर, तेरा स्टेट, तेरा शहर, तेरा देश बचेगा। क्योंकि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो विश्वास करे वो नाश अनंत जीवन पाए। और वो आराधना करते रहे। हुआ क्या? जेल का ऐसा भूडोल हुआ, जेल खाने की बुनियाद हिल गई और सब कैदियों के बंधन टूट गए। अब दरोगा उठ करके वो घबरा गया, सब लोग भाग गए, अपने आप को मारना चाह रहा था। और पौलुस ने कहा, अपने आप को मत मार, क्योंकि हम सब यही हैं। ध्यान से समझना, हम सब कौन? जितने कैदी थे भाग सकते थे, भागे नहीं, आराधना में शामिल थे। बंधन टूट, चोरों के बंधन टूट गए, लफंगों के, आवारा लोगों के बंधन टूट गए। भागो निकलो यहाँ से। लेकिन बोल रहा है कि कोई नहीं भागा, हम सब यहाँ हैं। क्या कर रहे हो? आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। तुम्हारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर। अरे हमने सुना कि तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था। हाँ, इसीलिए यरीहो के लोग डरे हुए थे कि इनके परमेश्वर ने, जब ये लोग इस्राएली लोगों ने जब यरदन नदी में पैर रखा, वो नदी सूख गई और वो लोग जमीन पे चल करके आ गए। इनका ऐसा महान परमेश्वर है, ये लोग हमारे सामने आएंगे, अब हमको मार डालेंगे, हमारी चीजों को ले लेंगे। वो डर गए, खौफ में थे। उन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया। अब दीवार को तोड़ना था। उसने जय ललकारी यहोवा की और दीवार टूट गई। वहां उन्होंने ललकार डाली, यरीहो की दीवार टूटी। और यहाँ इन्होंने जय ललकार के नारे लगाए कि परमेश्वर महान है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फेल हो गया। मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आया। मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरी शादी अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैं इतना सही हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही, मुझे कोई लड़का शादी के लिए नहीं मिल पा रहा। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, टूट जाता है। चिंता मत कर, पहले फाइनल कर कि तू किसके हाथों में है, तू किसके हाथों में है। ये रो सकते थे, हम तो प्रचार कर रहे थे यार। हाँ, फिर मतलब में हमको पकड़ लिया, हमको इतना हमको मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए, भीतरी कोठरी में बंद कर दिया, काठ में बांध दिया, हिल सके ना डुल सके। तो भी ये रो नहीं रहे थे, शिकायत नहीं कर रहे थे, पर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और महिमा की तो कितने कहते वहां बचे। सोच करके देखो आप, एक कंपनी होती है जो नेटवर्क कंपनी बोलते, तू 3 बना, तू 3 बना, तू 3 बना, तू 3 बना, तेरे पास चेक आना शुरू हो जाएगा। 3 मशीनें बनाने शुरू कर दो, ऐसे चेक आएंगे जो कभी फेल नहीं होंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यही मेरा जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे कौन बोल सकता है। पर जब तुम प्रार्थना में, तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, व्याकुल थी, प्रार्थना कर रहे थे, उनको पता था कि मैंने पकड़ाया जाना है। अब शैतान ने आज्ञा मांग ली है तुमको छाछ में गेहूं की समान उछलने के लिए, ठीक है ना। अब क्या करें समझ आ रहा। उन्होंने चेलों को बोला, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पढ़, क्योंकि आत्मा तो तैयारी परंतु शरीर, आत्मा तो तैयारी परंतु शरीर दुर्बल है। ये मत्ती की पुस्तक है, यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, जिस पत्रस ने कहा था कि प्रभु सब छोड़ देंगे पर मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये छोड़ करके भाग गया। समझिएगा, जो यीशु मसीह के साथ थे वो सारे के सारे सो गए। और पौलुस इन सबके बाद आया, जब प्रभु यीशु मसीह मर गया और जी उठा, उसके बाद पौलुस आया। लेकिन पौलुस ने उस बात को फॉलो किया। ध्यान से तो समझिएगा, कुछ लोग जो परमेश्वर के नजदीक हैं, बहुत पहले से हैं, बहुत ज्यादा नजदीक है, मजबूत है, वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो कमजोर पड़ गए पतरस की तरह। लेकिन जो बाद में पौलुस आया और
अंदर जेल खाने में बड़ी पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए और उनको लकड़ी में ठोक दिया गया। अब वो आराधना कर रहे हैं, जब तुम मेरे लिए आराधना कर रहा, तू मेरे लिए सहता है, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रहा, मेरे लिए जीने मरने की कसम खा ली तुमने, मैं तुमको बचाऊंगा। आग की भट्टी में चला गया, 3 से 4 नजर आने लगे, कहता कि पानी के बीचों बीच। लेकिन आप लोग अपने तोड़े को आपने दफना दिया है। कई बच्चों ने आपने अपने तोड़े को दफना दिया है, और बाइबल में लिखा जिसने अपने तोड़े को दफना दिया था उसके साथ क्या हुआ। तो गिफ्ट तुमको मिला है। दाऊद के पास एक तोड़ा था गीत गाने का, भालू मरवा दिया, शेर मरवा दिया, फिर गोलित मरवा दिया, और वहां का राजा भी मरवा दिया, राज उसको दे दिया। गिफ्ट जो तुम्हारे पास है उसको निखार लो, उसको निखार लो, अच्छा रहेगा। नहीं तो किसी का कुछ नहीं जाता। शाऊल ने गलती की, शाऊल ने घमंड किया, शाऊल को हटा दिया, परमेश्वर ने एक चरवाही को लेकर के राजा बना दिया। वो किसी को भी बना सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि अपने तोड़े को बनाओ। 3 वाले ने 6 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए, 10 वाले ने कहा जा रख ले, ये 6 कर दिया, जा तो रख ले, ऐश कर। जिसके पास 1 था वो कहने प्रभु मैं जानता हूँ परमेश्वर तू जहाँ नहीं बोलता तो वहां से काट लेता है। तो ठीक मनुष्य ने कहा जब तुझे पता जहाँ नहीं बोलता वहां से काट लेता हूँ, तो फिर तूने ये क्यों नहीं किया? जब तुझे पता है जहाँ नहीं बोलता वहां से काट लेता हूँ, तो तूने इसे साहूकार को क्यों नहीं दे दिया? अगर आप अपने तोड़े को नहीं बढ़ाएंगे, साल भर हो गया आपको नौकरी ढूंढते हुए नहीं मिली, कितनों को मैं जानता हूँ, और खुदा से दूर हैं, उसकी उपस्थिति से भाग रहे हैं, उपस्थिति से भाग रहे हैं, और दुनिया पे भरोसा कर रहे हैं। श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। क्या ही धन्य है हर एक व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा पर है। हर एक बात करते देखो कि यहोवा कैसा भला है, पर फोटो से जज तो करो, मांगो से देगा तुमको। ऐसी कौन चीजें जो नहीं दे सकता? अपने हाथों से रचा है तुझको, अपने हाथों से अपनी समानता में बनाया है, और बना करके पृथ्वी पे रखा। स्वर्गदूतों में भी उसने कब किसको अपना पुत्र या पुत्री का, तुमको पुत्र और पुत्री कहता है, इतना प्रेम तुमसे करता है, पर मनुष्य को बना करके वो बचता है अपनी समानता में। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता बनाएंगे, बनाया, आशीष दी, बरकती, फूलो फूलो बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ, आनंद करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज्ञा नहीं मानी, बाद में कहने लगा परमेश्वर मैं अत्यधिक मन में मैं बहुत दुखी हूँ, खेदित हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य के चाल चलन को देख रहा हूँ। कैसा उनका चाल चलन हो गया, क्या वो जिंदगी को जी रहे हैं निश्चय ही। इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तो मिल सकता है, और निश्चय जल की बड़ी बात उस तक न पहुंचेगी। वचन बता रहा है कैसे कैसे पनुषादी, कैसे बंधन टूटे, यही की दुआ कैसे टूटी, कैसे कैद खाने के बंधन टूट गए, और कैदी भागे नहीं, आकर के आराधना में सम्मिलित हो गए। ये 2 लोग गीत गा रहे हैं, इनके बारे में हमने बहुत सुना, ये आराधना करते हैं, ये मरे हुए के जी उठने वाले का सुसमाचार प्रचार करते हैं। इनकी आराधना से बुनियाद हिल गई, बंधन टूट गए, भाग के क्या करेंगे? इनके पास आ जाओ, पकड़ लेंगे, फिर ला करके मैं डाल देंगे। अब पकड़ो छोड़ो हमको नहीं पता, अब तो उस यीशु को पा लिया। इधर होगा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। हालेलुया, हम सब यही है, आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, उन्होंने जीवन पा लिया। पतरस कहता प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हूँ। और 3 बार उसने इनकार किया। जो यीशु मसीह के साथ रहता था, बात की क्या कहानी, उसको छोड़ देते हैं। साथ रहने वाला बंदा छोड़ करके भाग गया। कहता कि लानत जाए जिसको जानता हो। तू कैसी बात कर रही है, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, तो बकवास कभी फालतू की बातें कर रही है। अरे लानत हो उस पर जो उसको जानता हो। खुद पर लानत भेजने लगा, इनकार कर दिया, रोया। बाद में आशीष पहुंचने की अलग बात है। और पौलुस ने दोस्तों यीशु मसीह के दर्शन करे थे, मरने के बाद दर्शन करे थे, और आज ऐसा जीवन बदल गया कि पिटाई की बुरा हाल कर दिया। कैद खाने में उसकी महिमा करे। आप कोई कैद खाने में है, बच्चा नहीं, परेशानी है, कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारे विरोधी कौन हो सकता है? मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट बढ़ गया, कोई बात नहीं, तेरी कुतिया वाली और मेरी हथनी वाली आशीष है। मैंने अपनी आशीष को समझो कि मैं कौन हूँ, किस काम पहले फाइनल करो। टाइम बर्बाद मत करो, फाइनल करो कि तुम हो कौन। जो यहोवा की बात जोड़ते रहेंगे वो उखाब की नाई,
नया बल प्राप्त करते जाएंगे, पुराने होने पर भी नए होते जाएंगे। मैं यहोवा हूँ। जिसने पक्षी कैसा बनाया उसने तुमको कैसा बनाया है। पहले फाइनल करो, क्या परमेश्वर है? क्या मैं उसके साथ संगति कर रहा हूँ? क्या मैं रात को उसके समीप बैठ रहा हूँ? क्या मैं दुख में भी आराधना कर रहा हूँ? क्या मैं जेल में भी उसकी महिमा कर रहा हूँ? बच्चा नहीं हुआ तब भी मैं विश्वास कर रहा हूँ। यही की दीवार कैसे टूट सकती है? प्रभु ने कहा तो हो जाएगा। तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास डायरेक्टर नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसा हो तो कुछ भी खरीद लेगा। पैसा नहीं है, वो चीज मैं तुझे दिलाऊंगा, इसीलिए नाम यीशु। दवाई खाकर के तुम ठीक हो जाओगे, ये तो कॉमन है। दवाई नहीं लग रही है, अब क्या करोगे? पैसा धरा का धरा रहेगा, क्या करोगे? मैं जब यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं आशीष देता हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष। आप सब 100 गुना वाले हैं, सब सुनाने वाले हैं। आज के वचन को सुन करके उसका जैसे आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी उपस्थिति में बैठे, उस पर विश्वास करें। कुछ ना होने पर भी, जेल में पड़े रहने पर भी, शत्रु मिश्र अवैध आग में पड़े रहने पर भी, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना, क्या होगा? विश्वास करो, प्रभु यहाँ से मार निकालेगा। यीशु मसीह कल आज युगानी एक जैसा उपनिष्ठा है और रहेगा। वही तुमसे कहता है, वही कहता है, निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक ना पहुंचेगी। आज से आशीष देता हूँ, इस समय में आशीष देता हूँ हर सुनने वाले को, इन सबको आशीष देता हूँ। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स, जितने यूट्यूब पे, जितने फेसबुक पे, जितने व्हाट्सएप पे, जितने हमको सुन रहे इस समय, मैं आशीष देता हूँ आपकी बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बंधन यीशु मसीह नहीं तोड़ेगा, वो आप तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे, यीशु मसीह नहीं तोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है? पर जैसे तेरा विश्वास वैसा साथ हो जाए। या तो रोते रहो और शैतान को खुश करो, या दुख में भी मुस्कुराओ, आराधना करो और शैतान के मुंह को कुचल दो और कहो कि मुझे यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है। उसने कहा मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो सब आशीष देता है। हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने में अपनी योजनाओं के जीवन से पूरा करें। धन्यवाद। सब यीशु मसीह के नाम से आमीन।